बीजेपी ऐसी पिक्चरों को प्रमोट करती है। अब बताइए ये सारे देशद्रोही हैं कि नहीं है? अगर ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल देगी तो ये मानेंगे। एंड लुक एट दिस प्रोग्रेसिव, केरल गवर्नमेंट ने वेट कर दिया। जब हम चुनाव जीतते तो कहते जनता को भरमा दिया, और अब बोलते हैं कोई नहीं बरगला सकता। वो तो गजब का दोहरा चरित्र है भाई। कि ऋचा चड्ढा का गुजरात से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको गुजरात में ऋचा चड्ढा से वोट मिल जाएंगे। हारने और हताशा एक सेकंड में आप जब बोल रही थी मानवी, व्हाट इज मानवी? जय हिंद दोस्तों, द केरला स्टोरी एक रियल स्टोरी है जिसका टीजर देखने के बाद ही हमारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आज डिबेट में इसी फिल्म को लेकर बड़ी बहस होती है। चलिए देखते हैं आगे डिबेट में इस फिल्म से किसको किसको आपत्ति है। सुधांशु जी, इस फिल्म में हिजाब है, कन्वर्जन है, लव जिहाद है। ये आरोप इसलिए आपके ऊपर लगता है क्योंकि ये आपकी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए कन्वीनियंट है ये सारी चीज। चलिए, इन्होंने ऐसा कहा। अभी बताइए, इंग्लैंड में वहां की होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने क्या बोला कि ग्रूमिंग गैंग डेवलप हुआ है और इसमें मुस्लिम लड़के हैं। वहां तो कोई संघ नहीं है ना हिंदू लड़कियां हैं। कर लीजिए। सुनिए सर, विवेक जी, मल्लापुरम की जिला परिषद ने ये रिजोल्यूशन पास किया कि मल्लापुरम हैज बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। वहां 75% मुस्लिम हो गए। तो लड़कियों की शादी की उम्र जो पहले उस समय 21 और 18 थी ना, वो 18 से घटा के 16 कर दी जाए। एंड लुक एट दिस प्रोग्रेसिव, केरल गवर्नमेंट ने वेट कर दिया। इसको मैं काउंटर करता हूं। मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 की बजाय 16 होगी। फिर हल्ला मचा, तब अपना ऑर्डर विड्रॉ किया जून 2013। 30 सेकंड चाहिए सर, 30 सेकंड के अंदर डाइवर्ट करता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर ले कि अंग्रेजों के पब्लिकेशन इनको पढ़ने हैं नहीं पढ़ने, वहां के लोगों के वक्तव्य सुनने हैं नहीं सुनने। बीबीसी अगर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नहीं मानेंगे। अगर ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री यहां पे मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल देगी तो ये मानेंगे। ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टिविटी है। आप मत मानिए ना उनको, आप अपने देश के लोगों की मानिए। नंबर 1। नंबर 2 पे आइए, जो प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं आप, मेरे को सीधी बात बताइए, क्या संस्कृति समय के साथ बदलती है या नहीं? और अगर बदलती है तो आज के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, एमबीए, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या आप लोगों को बरगलाया जा सकता है? कोई नहीं बरगला सकता किसी को, पढ़े लिखे बच्चों को छोड़ के चले आएंगे। सर मैं आपको ना एक एग्जांपल, मैं इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज ये थी सर, इन्होंने कहा मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास गर्ल्स, फिर उन्होंने क्वालिफिकेशन भी उनकी मेंशन करी। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास गर्ल्स को आज के हिंदुस्तान में कोई नहीं बरगला सकता। इस देश के अंदर मैट्रिमोनियल के कॉलम कास्ट के हिसाब से आते हैं। सर आप हिंदुओं के अंदर सर आपके 10 सेकंड सर 10 सेकंड हिंदुओं के अंदर सर एक मिनट रुको जरा, सबर करो। एक मिनट, लड़कियां जलाई जाती हैं सर, एक मिनट, उसकी बात आप करिए। विवेक जी हो गया। अरे कहते हैं जब हम चुनाव जीतते तो कहते हैं जनता को भरमा दिया, और अब बोलते हैं कोई नहीं बरगला सकता। वो तो गजब का दोहरा चरित्र है भाई। तो फिर मानिए, हिंदू समाज में रिफॉर्म्स की बात करिए। अब एक और बहुत अच्छी बात है, डाउरी डेथ्स होती हैं हिंदुओं में, उसकी बात करिए। सुनिए, एक और बात बताता हूं, बहुत अच्छी चीज। हॉल जो महंगे बुक होते हैं शादियों में, लड़कियों के भारत की, सुनिए, हिंदू समाज की, उसकी बात करिए। अरे भाई विवेक जी एक मिनट, एक लाइन पूरा कर दो बस, एक लाइन। इन्होंने प्रोग्रेसिव की बात कही। जब भारत की साक्षरता दर 20%, 30%, 35% थी, ना मीडिया इंडिपेंडेंट था ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी, जलवाए जलाल था कांग्रेस और कम्युनिस्टों का। जब से भारत की रेट ऑफ लिटरेसी 50% क्रॉस की है, कभी कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है। और हमारी सरकार 98 में तब बनी है जब लिटरेसी रेट क्रॉस की है, जब मीडिया ओपन हुआ है, जब जुडिशरी ओपन हुई है। इसलिए आप रुक जाइए। विवेक जी एक मिनट आप रुक जाइए। मानवी, आप उस फ्रेटर्निटी से आती हैं जिस फ्रेटर्निटी ने ये ट्रेलर बनाया है। क्या आपको लगता है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। बीजेपी को जब कुछ नहीं मिलता है वो बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट कर देती है। पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई थी तब भी 6 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, कश्मीर फाइल को रिलीज करा और उसके बाद लोगों की जितनी लोगों की सहानुभूति है सब इन्होंने ले ली, और ये नहीं देखा कि मुसलमान वर्ग जो है उनको भी। लेकिन एक बात बताइए, मुसलमान पीड़ित था वो तो दिखाया नहीं उन्होंने, सिर्फ हिंदुओं की पीड़ित था। ये क्या आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस फिल्म की फंडिंग की है या बीजेपी के लोगों ने डायरेक्ट बीजेपी ऐसी पिक्चरों को प्रमोट करती है? तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा मेरे बड़े भाई ने कि जब बीबीसी, लेकिन पिक्चरें बन रही हैं, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जब पिक्चरें बन रही हैं, मान एक मिनट, आपने कहा बीजेपी प्रमोट कर रही है, लेकिन वो है सेकंड स्टेज। अब वो सलमान खान प्रमोट करे, शाहरुख खान प्रमोट करे, बीजेपी प्रमोट करे, लेकिन पिक्चर बन रही है। मेरा उससे पहले का सवाल है, अगर पिक्चर बन रही है तो क्या वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है या नहीं है, या पिक्चर फेक है?
पहले ऑथेंटिकेशन क्या है उसका, कौन वैलिडेट करेगा कि किस फैक्ट्स पे बन रही है। अब मैं यहाँ पे ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं एग्जांपल देती हूँ। बेशरम रन मूवी जब ये गाना आया था तो इन सबको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि बहुत अपमान हुआ है। अभी पिक्चर देखी नहीं, जब पिक्चर देखी तो पेट्रियोटिक पिक्चर निकली। अब बताइए ये सारे देशद्रोही है कि नहीं है? जब पिक्चर आप बिना देखे आप पिक्चर को बायकॉट कर सकते हैं, और यहाँ पे अभी सेंसर बोर्ड ने पास नहीं करा, आप टीजर रिलीज कर देंगे, कोई उसका फैक्ट्स वैलिडेट नहीं होता। 3-4 बातें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। जब भी कोई चुनाव आ रहा होता है, इन लोगों को एक मुद्दा मिल जाता है। ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करा, तब गुजरात में इलेक्शन थे, तब ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करा तो इन लोगों को वहां पे मुद्दा मिल गया, सहानुभूति गेन कर ली। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। पठान मूवी जब रिलीज होने वाली थी, ऋचा चड्ढा से गुजरात इलेक्शन में वोट मिल जाएंगे? ये हर वक्त लोगों के एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि ऋचा चड्ढा का गुजरात से कोई ताल्लुक नहीं है, इनको गुजरात में ऋचा चड्ढा से वोट मिल जाएंगे? ट्वीट करता है कोई भी, अगर बॉलीवुड का स्टार ट्वीट करता है, ये कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब भी कोई इलेक्शंस पास आ रहे होते हैं, इन लोगों की जो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, शाहरुख खान की मूवी के पहले, बाकायदा पठान के पहले यही पार्टी की तरफ से कहा गया कि भैया थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए। नहीं, दिल्ली में इलेक्शंस थे। एक मिनट, अब सर अवस्थी जी से चलिए मैं आपका पॉइंट रखता हूं। इनका ये कहना है ये 32,000 का आंकड़ा कहां से आया? पहले तो मैं बता दूं, आप मुझे ये बताइए, हाँ। वो 6 महीने का समय बता दीजिए जब इस देश में चुनाव ना होते, हर 6 महीने में होते हैं, तो हर चीज को, हर घटना को चुनाव से जोड़ना एक मानसिकता है। हारने और हताशा, एक सेकंड में बीच में नहीं बोलता, आप जब बोल रही थी मानवी, मानवी टाइमिंग देखिए, आप बोल रही थी वो चुप थे, अब उनको बोलने दीजिए। तो चुनाव के बाद रिलीज, अरे मैम एक मिनट रुक जाइए, चुनाव के बाद रिलीज, एक मिनट मानवी, मध्य प्रदेश मानवी चुनाव आ जाएगा, बोलने दीजिए पहले आप। नहीं, ये तो केरला की है ना, सर, केरला का है ना। अवस्थी सर, मानवी मुझे हैरत होती है निशान कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले जो हैं, जो सबसे बड़े हामी करते हैं, वो दूसरे को बोलने नहीं देते। मानवी आप जब बोल रही हो हताशा और निराशा हो जाती है इनको कि दूसरे की बात सुन ना पाए। दोस्तों, आज की डिबेट आपको कैसी लगी? आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।